नमस्कार साथियों। तो आज है 3 मार्च 2026। दोस्तों आज होली की वजह से हो सकता है कि मार्केट क्लोज था और हम लोग टेम्पोररीली बच गया, बट कल फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है और कल गिरावट की बहुत बड़ी खतरा है। अब देखिए सिर्फ एक ही कंडीशन पे हम लोग यहाँ पे सेफ हो सकता है और एक ही कंडीशन है, ये जो पिछले 4-5 दिन से ये जंग चल रहा है, ये सडनली खबर मिला कि रुक गया, तो कल कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सेफ है मार्केट के लिए। बट दोस्तों एक और बात है, एक और बात क्या है पता है? ज़रा याद कीजिए कि आपको मैं लास्ट वीडियो में, मतलब रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तब आपको मैं जिस लेवल पे डॉ जोन्स एंड नैस्डैक दिखाया था, कौन सा लेवल था याद कीजिए, लगभग 1.5% नीचे था। अभी देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल समय 1:24 पे। डॉ जोन्स दोस्तों मैसिवली रिकवर कर चुका है, मैसिवली, कोई छोटा मोटा रिकवरी नहीं। ये जो पर्टिकुलर लेवल अराउंड यूएस में जब सुबह के 10:30 बजा था, तब डॉ जोन्स की जो पोजीशन था लगभग 2.5% नीचे। वहां से इतना रिकवर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके, सो रिकवरी आ रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक ये भी एक्सट्रीमली रिकवर दे चुका है, ये भी 2.5% नीचे था। कितना परसेंट रिकवर किया मैं आपको एक बार दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। डे लो से लेके डे हाई तक देखिए 1.5% रिकवर दे चुका है, 1.5% रिकवरी ऑलरेडी दे चुका है और अभी भी 1% नीचे चल रहा है। जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी लगभग 1.5% नीचे था, अभी देखिए सिर्फ 1% नीचे है। और जिसके कारण दोस्तों हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है ना, जरा याद करने की कोशिश कीजिए, मैं लास्ट वीडियो में जब दिखा रहा था तब कितना कितना पॉइंट नीचे था, 550 पॉइंट। इवन मैं ये देखिए वीडियो की थंबनेल पे भी मेंशन किया था प्रॉपर्ली, ध्यान से देखना। ये आपके 10:30 की वीडियो, मतलब लास्ट वीडियो, ध्यान से देखिए। नीचे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे कितना नीचे था, 550 पॉइंट नीचे। अब अभी कितना नीचे है, नो डाउट देखिए अभी भी नीचे तो है, ये तो फैक्ट है कि नीचे है, रिकवर टोटल नहीं हुआ, बट लास्ट 1 घंटे से काफी रिकवर हो चुका है। अभी देखिए जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दिख रहा है, ये वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:56 रियल टाइम डेटा, 24,437 पॉइंट पे और प्रत्येक मिनट पे दोस्तों रिकवर कर रहा है। और इसके पीछे मेन कारण अभी यूएस मार्केट रिकवर हो रहा है। 24,438 पॉइंट को अगर हम रफली मान ले तो कितना होगा, अराउंड आप कह सकते हो कि लास्ट वीडियो मतलब 1 घंटा पहले जहां पे 550 पॉइंट नीचे था, अभी लगभग 450 पॉइंट नीचे। अब देखिए 450 पॉइंट नीचे मतलब भी बहुत बहुत ज्यादा नीचे है। बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। पीटेगा तो मार्केट जरूर कल सुबह सुबह, बट एक ही कंडीशन में बच सकता है, जो आपको मैं अभी कह रहा था कि ये जंग रुक रुक जाए तो ही बच सकता है। बाय द वे क्रूड ऑयल की प्राइस भी बहुत ज्यादा गिरा है, बहुत गिरा है। आज सुबह 6.5% ऊपर पहुंच गया था, इतना ऊपर पहुंच गया था। और लास्ट वीडियो में आपको दिखा था 5.5% ऊपर था। अभी आप देखिए $80 पर बैरल के नीचे आ चुका है ब्रेंट क्रूड की प्राइस, जो भारत खरीदते हैं बाहर से। 78.83 डॉलर पर बैरल चल रहा है, 3.5% ऊपर। तो मतलब कुछ टाइम पहले 5.5% ऊपर था, अभी सडनली 3.5% ऊपर। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब देखना होगा कि आज रात भर में, आज जो रात भर में, क्योंकि ये बस कुछ ही घंटों का बाकी है मार्केट ओपन होने, तो रिकवर टोटली हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, अच्छा आइए अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट, जो वाइटल सबसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ घंटों पे शेयर करता हूं। पर सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए आगे की जानकारी पाने के लिए। देखिए मैं तो वीडियो डाल के दे दूंगा, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो आप तक पहुंचता नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखना, पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर कीजिएगा और उसको क्लिक करने के बाद ऑल बटन पर प्रेस भी जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। देखिए आज ऑलरेडी मैं 5 डिफरेंट वीडियो दे चुका हूं कल बाजार के लिए, जो बहुत वाइटल है। अगर आपने नहीं देखा, ये वीडियो खत्म करने के बाद जरूर देख के आइए चैनल विजिट करके, ठीक है। आ जाइए दोस्तों, आज सबसे पहला जो रिपोर्ट आ रहा है ना, देखिए ट्रम्प की तरफ से ही आ रहा है, बट मुद्दा थोड़ा डिफरेंट है। आप कहेंगे भाई अब क्या हो गया, अब कुछ नहीं हुआ, पहले समझिए। देखिए रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रम्प मतलब यूएस हमला किया ईरान पे, उसके पहले ना देखिए ये पब्लिकली तो पहले कुछ नहीं बताया था, बट ये जो स्पेन है, स्पेन मतलब यूरोप की एक देश है, आपको पता होगा स्पेन। स्पेन की 2 बड़े फुटबॉल क्लब, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बहुत ही मशहूर है, तो स्पेन आपको पता होगा। तो स्पेन जो है ना, स्पेन की एक बेस है मिडिल ईस्ट में। तो यूएस जो है स्पेन की वो बेस यूज करना चाहते थे ईरान के ऊपर हमला के लिए। अब आज से कुछ महीने पहले की बात है, ग्रीनलैंड की मुद्दों पे यूरोप और यूएस की जो बीच
की डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ रहा है, रिलेशन में थोड़ा सा और कह सकते हो कि खटास आ रहा है, तो स्पेन ने यहाँ पे मना कर दिया। तो उस चीज़ को अब देखिए, है तो इगोइस्टिक व्यक्ति, कुछ भी कह जाए, कुछ भी कहिए, इगोइस्टिक व्यक्तित्व है, तो इसको ईगो हर्ट हो गया। अब ये कहा कि भाई हम स्पेन के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, सारे व्यापार कैंसिल। सीरियसली कह रहा हूँ, ये आज रात की खबर है, ये देखिए 11:01 की ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ आपको। आइए मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको बेटर यहाँ पे समझ आएगा। देखिए मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा और मैं जो आपको कहूंगा उसको समझिएगा, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस दैट ही इज कटिंग ऑफ ऑल ट्रेड विद स्पेन, स्पेन के साथ सारे व्यापार कट करेंगे, एंड थ्रेटन फुल एम्बार्गो। फुल एम्बार्गो मतलब कह सकते हो कि काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा टैरिफ यहाँ पे डालेगा स्पेन पे, कितना परसेंट वो डिस्क्लोज नहीं किया, बट एक बहुत बड़ा टैरिफ आएगा, ठीक है। आफ्टर मद्रिद रिफ्यूज, मद्रिद मतलब आपके स्पेन, स्पेन की राजधानी है मद्रिद, रिफ्यूज टू अलाउ अमेरिकन फोर्स टू यूज स्पेनिश मिलिट्री बेस। जो अभी आपको मैं समझाया था कि जो स्पेनिश बेस है, स्पेनिश मिलिट्री बेस है आपकी मिडिल ईस्ट में, उसको यूज करने के लिए मना किया था, जिस वजह से स्पीकिंग ड्यूरिंग एन ओवल ऑफिस मीटिंग विद जर्मन, जो आज हमने देखा था कि जर्मन की जो चांसलर मतलब जो लीडर है उनके साथ ट्रम्प की एक बात हुआ है ओवल ऑफिस पे, उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा। तो इधर आप कह सकते हो कि फिर से एक और बार यूरोप भर से सीवीएस बढ़ने लगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा, सिर्फ ये तो स्पेन आज की न्यूज़ है, यूके भी मना कर दिया था कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, यूके भी मना कर दिया था कि भाई आप अपने बेस पे काम कीजिए, यूके की बेस हम नहीं देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी फिर से कहीं ना कहीं यूएस वर्सेस यूरोप माहौल गर्म होने जा रहा है, अब देखना होगा कि अगर सेटल हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा जो रिपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, तो अब ये वॉर से रिलेटेड देखिए, आई सेट टू लेट फॉर टॉक, ट्रम्प से ईरान मिलिट्री लीडरशिप गॉन। तो एक्चुअली देखिए डोनाल्ड ट्रम्प का कहना यह है कि रिसेंटली खमेनी की मौत के बाद, ये ट्रम्प का कहना है, ठीक है, खमेनी की मौत के बाद जो ईरान की बाकी लीडर्स है और भी बहुत सारे वहाँ के लोग हैं, मतलब जो लीडिंग पोजीशन पे, वो लोग यूएस के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने उसके रिप्लाई में कहा कि अब बहुत देर हो चुका है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस बातों में मैं कहूँगा कितना सच्चाई है कितना झूठ है ये पता नहीं है, क्योंकि झूठ भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा भारत के साथ भी ऐसे बहुत बार हो चुका है, भारत को लेकर बहुत उल्टा सीधा क्लेम भी काफ़ी बार कर चुका है। ये फैक्ट है कि इस व्यक्ति को आप 100% बिलीव तो नहीं कर सकते, एक्चुअल में ऐसा हुआ है, एक्चुअल में ईरान ने कहा नहीं कहा वो बात की बात है, बट ये आज रात की खबर है, मतलब कह सकते हो ये आज ट्रम्प की जो स्टेटमेंट आया है कि डोनाल्ड ट्रम्प सिग्नल द एंड ऑफ होस्टाइल क्लेम ईरान एयरफोर्स एंड नेवी हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड इट्स लीडरशिप स्ट्रक्चर स्टार्टिंग विद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खेमेनी, जिनका मौत हुआ है, एलिमिनेटेड इन अ ब्रीफ ट्रूथ सोशल पोस्ट। आज जो उनकी जो खुद की सोशल मीडिया है ट्रूथ, वहाँ पे पोस्ट किया है, वी आर विटनेसिंग अ बर्थ ऑफ ट्रम्प डॉक्ट्रिन, ही कवर्ड देयर एयर डिफेंस, मतलब ईरान की एयर डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी लीडरशिप इज गॉन, दे वांट टू टॉक, आई सेट टू लेट। तो एक्चुअली ट्रम्प के हिसाब से ईरान की जो प्रेजेंटली मतलब जो एयरफोर्स है, नेवी है और लीडरशिप, तो मतलब खेमेनी उनका तो मौत हो चुका है, वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब देखना होगा इसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है, अब ये किसी को पता नहीं है, झूठ भी हो सकता है क्योंकि भारत के साथ भी उल्टा सीधा क्लेम पहले भी कर चुका है, लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो अभी आपको मैं समझाया, अब यहाँ पे एक और दोस्तों बात ये भी निकल के आ रहा है कि इसराइल की तरफ से, क्योंकि देखिए पिछले कुछ टाइम से जो खबर मिल रहा था कि ईरान ने इधर उधर से, मतलब जो ईरान ने जितने भी गल्फ नेशन पे यूएस की मिलिट्री बेस है उसके ऊपर हमला किया, ठीक है। ये तो अभी तक सुनने को मिल रहा था कि यूएस की जो रियाद पे एम्बेसी है उसके ऊपर भी ड्रोन हमला किया, मिसाइल हमला किया, और अभी इसराइल की तरफ से काफ़ी एग्रेसिव एक्शन लिया जा रहा है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस लाइव, ये गार्डियन ने शेयर किया ये खबर। इसराइल लॉन्चेस फ्रेश अटैक ऑन तेहरान, मतलब ईरान अक्रॉस लेबनान। तो इसराइल ने इस बार फिर से थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में आ चुका है, ओके। अब देखिए चाहे यहाँ पे आप किसी को भी सपोर्ट करें, ईरान को, इसराइल को, बट ये जंग अगर नहीं रुका ना, मैं एक इन्वेस्टर्स की व्यू से कह रहा हूँ, चाहे आप किसी को भी सपोर्ट करें, मार्केट तो पिटेगा 100%, और मार्केट पिटेगा मतलब आपके पोर्टफोलियो भी गिरेगा,
चाहे आप ईरान को सपोर्ट करें, चाहे आप इसराइल को सपोर्ट करें, चाहे आप यूएस को सपोर्ट करें, पिटेगा तो आपकी पोर्टफोलियो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, 37 इंडियन फ्लैग्ड शिप विथ 1109 सेलर स्टक इन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो आपको पता होगा रिसेंटली, जो आज सुबह की बात है, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ऑफिशियली सीज कर दिया। मतलब वहां से कोई भी अभी शिप हो, वेसल्स हो, कोई भी पर्पस जा नहीं सकता, अगर गया फायर होगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था आज सुबह की, ठीक है। तो उसके बाद देखा गया, देखिए ऑलरेडी हमने देखा भारत की तरफ से, इवन दुनिया भर की देशों की तरफ से जो शिप है, जो ऑयल टैंकर है, ऑयल वेसल्स है, ऑलरेडी वहाँ पे पहुंचा है, सऊदी पे, दुबई पे ऑयल लोड करके वापस आएगा। तो वो लोग वहाँ पे फंसा हुआ है। अब उस रिपोर्ट में देखा गया कि टोटल 1109 के आसपास सेलर्स, मतलब जो नौ, मतलब वो शिप चलाने वाला नाविक, ठीक है, वो वहाँ पे मौजूद है, और जिसमें 37 भारत के लोग भी हैं। और जिसके कारण, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, कि भारत की तरफ से भारत सरकार अभी कोशिश कर रहा है ओमान, दुबई, सऊदी, इनकी जो लीडर्स, उनके साथ बातचीत करना, ताकि भारत की जो लोग वहाँ पे फंसा हुआ है उनका सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जा सके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो रिपोर्ट, अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था ना, याद कीजिए जब ये जंग शुरू भी नहीं हुआ था, जब थोड़ा थोड़ा ये मिल रहा था कि यूएस अपना वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात किया, तब आपको मैं क्या कहा था कि देखिए अभी जो सिचुएशन है, ईरान को अकेले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईरान को अभी रशिया या चाइना सपोर्ट नहीं कर सकता। रशिया तो फिलहाल अभी यूक्रेन के साथ जंग में व्यस्त है, और इकोनॉमिकली भी हमने देखा रिसेंटली थोड़ा सा पीछे आ चुका है। और चाइना दोस्तों इमीडिएटली जिस स्टेज में है, यूएस के साथ कभी भिड़ेगा नहीं, डायरेक्टली भिड़ेगा नहीं, ठीक है। और अभी ये भी सुनने को आ रहा है कि चाइना प्रेशराइज कर रहा है ईरान को कि भाई खोल दीजिए, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपने रोक के रखा है, इसको सीज करके रखा है, इसको आप ओपन कर दीजिए, ओपन टू ऑयल एंड गैस फ्लो। यहाँ पे ये जो एक्शन लिया है आपके ईरान की तरफ से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके, जिसमें दुनिया की 1/5 या 20% ऑयल ट्रेड होता है उसी रास्ते से, उसको सीज कर दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं चाइना को भी दिक्कत हो रहा है। तो चाइना यहाँ पे प्रेशर कर रहा है ईरान को कि खोल दीजिए, खोल दीजिए। और ये भी फैक्ट है कि आज की डेट में देखिए ईरान आइसोलेट हो चुका है, ये फैक्ट है। ईरान को अभी बहुत, मतलब कह सकते हो कि मतलब कोई डायरेक्टली कोई देश सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब इस चीज़ को आप किस व्यू से देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए रिपोर्ट आ रहा है, एक और रिपोर्ट यूरोप की तरफ से, यूरोप इकोनॉमी कैन राइट आउट ईरान वॉर। तो ये रिसेंटली जो जंग चल रहा है, जिसके कारण देखिए ये जंग अगर आगे भी कंटिन्यू हुआ, आगे मतलब नेक्स्ट 1-1.5 महीना और, इफ ओवर इन अ मंथ, तो कहीं ना कहीं यूरोप की इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, ठीक है। अब देखिए जंग ऑब्वियसली कोई भी हल नहीं है कोई भी चीज़ की, बट कभी कभी एक्सट्रीम पोजीशन पे लोग मतलब यहाँ पे पहुंच जाता है, डिप्लोमेसी जहाँ पे काम नहीं होता तो वहाँ पे जंग ही रास्ता है ना। अच्छा, तो उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि क्योंकि यहाँ पे मुद्दा सिर्फ जंग नहीं, देखिए जंग तो बहुत सारे चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया, उसको हम साइडलाइन कर चुके हैं, ऑल्टरनेट हम ढूंढ चुके हैं, इसराइल गाजा पट्टी के भीतर भी जंग चल रहा है। बट बात यह है कि यहाँ पे सीधा सीधा जो मेन हिट होगा वो ऑयल पे हिट होगा, और कोई भी देश के लिए देखिए ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑयल की प्राइस अगर बढ़ गया, सीधा सीधा महंगाई बढ़ जाएगा, ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तो जिस वजह से ये जंग जितना जल्द हो सके रुक जाए उतना ही बेहतर है। और उसके साथ साथ दोस्तों एक और खबर मिला, देखिए ट्रम्प को हम भूल नहीं सकते कि भाई साहब को टैरिफ बहुत पसंद है ना। हाँ, भले ही रिसेंटली थोड़ा बहुत वॉर के ऊपर भी इनका इंटरेस्ट पहुंचा है, बट स्टिल टैरिफ तो इनको बहुत पसंद है। ट्रम्प से उसके ऊपर भी कहा, ट्रम्प से यूएस कैन होल्ड टैरिफ एट 15%। तो आपको पता होगा सेकेंड लास्ट वीक की बात है, डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ इम्पोज किया था 10%, फिर उसको नेक्स्ट डे बढ़ा दिया था 15%। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अब कहा कि ये जो 15% की टैरिफ, इसको हम अगले 5 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, मतलब इम्पोज नहीं करेंगे, सॉरी इम्पोज तो हो गया, इफेक्ट में नहीं लाएंगे, लागू नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये भी सिग्नल दिया कि फ्रेश कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ, तो मतलब स्पेसिफिकली कंट्री बेसिस पे हम टैरिफ डालेंगे। अब फिर से देखिए वही यूएस सुप्रीम कोर्ट, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, सुने तो सुने किसका,
बाकी दुनिया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट हो रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ एक मजेदार दोस्तों खबर है। मजेदार खबर क्या पता है? रिसेंटली तो हमने देखा डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ही रशिया की जो बड़े ऑयल कंपनी उसको सैंक्शन इम्पोज करने के बाद भारत, चाइना, मोस्टली देश जो अभी तक रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, उसका जो इंपोर्ट है काफी कम हो चुका है। अब रिसेंटली देखिए ये जंग के कारण क्या हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, ऑयल वहां से जा नहीं पा रहा है, ऑयल प्राइस बढ़ रहा है। ऑयल प्राइस बढ़ना मतलब महंगाई बढ़ना। रशिया ने एक बहुत बढ़िया ऑफर भारत को किया। रशिया सेड टू फुलफिल इंडियाज एनर्जी डिमांड एमिड मिडिल ईस्ट क्राइसिस। तो वैसे तो हम लोगों को बहुत पसंद है रशियन क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ। सो ऐसे में एक अच्छा ऑफर आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रैब करना चाहिए, बिकॉज अगर फिर से यूएस सैंक्शन इम्पोज करने की कोशिश किया तो भाई सीधा सीधा जवाब दे दो कि भाई आपकी वजह से आपने ईरान के ऊपर हमला किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, ऑयल क्राइसिस क्रिएट हुआ, ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, हमें क्या, हमें तो ऑयल चाहिए, खरीद लो, सस्ता मिल रहा है डिस्काउंट प्राइस में, है ना। चलो देखते हैं। तो फिलहाल मैं कहूँगा अभी माहौल ऑब्वियसली काफ़ी नेगेटिव है, बट एक उम्मीद की किरण आप कह सकते हो, एक छोटा सा उम्मीद की किरण। जो कुछ टाइम पहले हमने देखा था डॉ जोन्स की जो पोजीशन था 0 आई थिंक 9 समथिंग था, अभी देखिए और थोड़ा सा रिकवर कर चुका है। मैं आपको एक बार क्लोजिंग के पहले दिखा देता हूँ। नैस्डैक की जो पोजीशन है वो भी काफ़ी रिकवर कर चुका है। ये वीडियो एकदम जब शुरू किया था तब याद कीजिए कितना 1% के ऊपर था, अभी 0.80% चल रहा है। और जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन वो भी आई थिंक रिकवर हो चुका है। हाँ, एक मिनट मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए गिफ्ट निफ्टी रिकवर कर रहा है, बट स्टिल ये भी फैक्ट है कि आज इंडियन मार्केट क्लोज था, जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी उतना गिर नहीं पाया, मतलब कह सकते हो कि एडजस्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो कल कहीं ना कहीं वो जो एडजस्टमेंट बाकी है वो आपको कल दिखाई दे सकता है। बट स्टिल दोस्तों, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में सारी जानकारी दिया उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। अगर देखिए हो सकता है कि आज रात भर में यूएस मार्केट रिकवर कर जाए, गिफ्ट निफ्टी रिकवर कर जाए, बट सुबह सुबह देखिए आज की डेट में जो हम लोग एक ऐसे दौर पे है ना, यहाँ पे हर एक घंटा कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टाइम टू टाइम जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और अब देखना होगा कि कल कहाँ तक गिरे, कहाँ तक सपोर्ट मिले। मैं तो चाहता हूँ कि नहीं गिरे, रिकवर कर जाए, बट अगर इंडियन एकदम से गिर गया तो वो किसी के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है ना। बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन डाउट कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।